टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग। हेलो नीतीश कुमार जी, आपको प्रधानमंत्री बनना है? हाँ, शायद नीतीश कुमार के पास यही चल रहा होगा इस वक्त, क्योंकि नीतीश तो सबके हैं। नीतीश जी ने कहा था ना ये बात कि भैया नीतीश सबके हैं, और अब सारी दुनिया कह रही है कि भैया नीतीश सबके थे। अब जरा ये बता दो कि अभी किसके हैं, एनडीए के हैं या इंडिया के हैं? हालांकि नीतीश कुमार अब ये कह रहे होंगे कि ए बाबू, मेक मी एन ऑफर आई कांट रिफ्यूज। ऐसा कोई ऑफर दीजिए जिसे हम रिफ्यूज ना कर पाए, क्योंकि आप किंग मेकर तो बाबू हम हैं। वैसे सियासत का ये बड़ा अजीबो गरीब दस्तूर है कि साल 2019 में जिस चंद्रबाबू नायडू ने सारे विपक्ष के नेताओं को बीजेपी और मोदी के खिलाफ इकट्ठा किया था, वो और साल 2023-24 में जिस नीतीश कुमार ने सारे विपक्ष के नेताओं को इकट्ठा करके पटना में पहली इंडिया की बैठक करवाई थी, वो ये तय करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे एनडीए से या इंडिया से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। गजब है सियासत तक है। खबर तो गुरु ये भी है कि नीतीश कुमार साहब को इंडिया गठबंधन ने ऑफर कर दिया है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का, और फिर सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार देश के उप प्रधानमंत्री हो सकते हैं? आप सब जानते हैं कि नीतीश कुमार के दिल में प्रधानमंत्री शब्द को लेकर हिचकोले बहुत पहले से आते रहे। 2014 में भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लेकर ही इधर से उधर डोलने लगे थे, और उसी के बाद उनको वो उपाधि दी गई थी जिसमें कहा गया था कि वो सबके हैं। जो उनको पसंद करते हैं वो सबके कहते हैं, जो नापसंद करते हैं वो कहते हैं पलटू राम है। लेकिन नीतीश कुमार आज के समय बैगेज की जगह पर सबसे बड़े एसेट बन गए हैं, और नीतीश के हाथ में ही ऐसा लगता है कि सत्ता की चाबी है, क्योंकि बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बना नहीं सकती, और ऐसे में हर वो पार्टी जिसके पास 10-15 सांसद हैं वो इस वक्त मजबूत स्थिति में है कि किसको बढ़ाना है और किसको घटाना है। अगर नीतीश कुमार का साथ एनडीए के साथ रहता है तो एनडीए की बल्ले बल्ले, एनडीए मजबूत रहेगा। लेकिन अगर नीतीश का साथ एनडीए से निकलकर इंडिया की तरफ जाता है और वो जो प्रधानमंत्री बनने का सपना था, हेलो जी प्रधानमंत्री नीतीश जी, तो फिर खेला जो है वो बिहार में हो सकता है। नीतीश खेलते आए हैं, नीतीश का अपना एक मिजाज है, लेकिन अब खबर आई है कि चुनावी पिच पर प्रदर्शन के आधार पर इंडिया अलायंस जो है नीतीश कुमार के पास ऑफर लेकर पहुंचा है। कोई कह रहा है कि नीतीश हमारे चचा हैं, कोई कह रहा है कि नीतीश तो सेकुलरिज्म के सबसे बड़े चेहरा हैं, कोई कहता है कि पुराने समाजवादी आदमी हैं, गए थे भटक कर लौट आएंगे, तो कोई कह रहा है कि जी जहां हैं वहीं रहेंगे, नीतीश कहां जाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर नीतीश कुमार पर सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार आ गई है। लोग मौज काट रहे हैं, कह रहे हैं भाई साहब सारा खेला तो है वो नीतीश साहब की तरफ से होगा। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से अब तक इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। खबर यह भी है कि नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से 1-2 प्रवक्ताओं ने तो कह दिया है कि नहीं हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने बातचीत का दौर जो है वो तेज हो गया है। खबर यह भी आ रही है कि रिजल्ट के आखिरी मोमेंट तक का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर में देखा जाए कि खेल जो है वो बड़ा होगा या छोटा होगा। लेकिन कहानी इतनी जरूर पक्की है कि अगर बीजेपी 230 के आसपास सिमटी तो फिर नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी चंद्रबाबू नायडू के साथ। वो चाहेंगे तो बीजेपी के साथ खेला कर देंगे, या चाहेंगे तो इंडिया को मजबूत कर देंगे। अगर वो एनडीए के साथ रहेंगे भी तो भी उनके हाथ में चाबी होगी कि जी थोड़ा सा हमारे हिसाब से कीजिए ना सर, अब आप हमारी पार्टी को तोड़ नहीं सकते सर, हम भी मजबूत आदमी हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 14 सीटों पर कहा जा रहा है कि उनकी ताकत जो है वो मजबूत है। शरद पवार ने कोशिश कर दी है, शरद पवार ने फोन कर दिया है, कई और भी कहानियां जो हैं वो निकल कर आई हैं। जैसे ही चुनाव के नतीजे निकलने शुरू हुए और इंडिया गठबंधन नंबर 2 पर आने लगा, कहा गया कि 50 सीटें कम है, तो फिर विपक्ष के नेताओं ने भी सरकार बनाने के लिए मोदी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी और कहा कि भैया थोड़ा देख लीजिए। नीतीश डिप्टी पीएम का ऑफर कहा जा रहा है। नीतीश फिलहाल 18 साल से कुर्सी पर काबिज है, 2005 से लेकर 2014 तक वो सीएम रहे हैं। उसके बाद फिर बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ था, फिर वापस वो सीएम बन चुके हैं। 73 साल के नीतीश कुमार की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब रहती है, लेकिन इन सब के बीच में नीतीश का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि वो इधर से उधर जाने में ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं। 2014 में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ा था प्रधानमंत्री बनने के लिए, उस वक्त वो हारे, फिर इस्तीफा दिया। 15 में वापस आए, जीते आरजेडी के साथ,
उसके बाद 17 में असंतुष्ट हुए, फिर खिसक गए बीजेपी के पास, फिर एक बार नाराज हुए और इस बार कहानी जो है वो फिर आ गई है। 17 में बीजेपी से हाथ मिलाया था, बाजी मारी थी, सरकार बनाई थी, मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2022 में नीतीश कुमार ने फिर असंतोष के बाद एक बार फिर पलटी मार दी थी। उस पलटी के बाद नीतीश ने एक बार फिर पलटी मारी और 28 जनवरी 2024 को पलटते हुए एक बार फिर भाजपा की तरफ आ गए। तो वो भाजपा के साथ बीते 17 साल में कई बार और विपक्ष के साथ 2 बार रह चुके हैं। अब इस बार नीतीश किसके साथ है ये देखने वाली बात होगी और इसीलिए शायद जनता कह रही है कि नीतीश कुमार जी शायद ये कह रहे होंगे कि हे बाबू, मेक मी एन ऑफर, आई कांट रिफ्यूज। ऐसा कोई ऑफर दो जिसे हम नकार ना पाएं, क्योंकि सियासत में कुछ भी असंभव नहीं होता, हर चीज के पीछे वजह होती है और अगर ऑफर बढ़िया होता है तो कहानी सारी हो सकती है। वैसे भी बिहार खेल खेलने में बड़ा माहिर है और सियासत में नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, या लालू यादव ने एक जमाने में कहा था कि नीतीश के पेट में भी दांत है। नीतीश यादव वो नेता है जिनके, नीतीश कुमार वो नेता है जिनके पेट में भी दांत है और इसके मायने बहुत ज्यादा बड़े। नीतीश के दाएं हाथ में क्या है ये उनके बाएं हाथ को पता नहीं लगता। यानी नीतीश कुमार पॉलिटिक्स के मंझे मझाए नेता हैं। अब ये मंझे मझाए नेता के हाथ में जब ये सियासत की चाबी जाती है तो बिहार, यूपी से लेकर देश की सियासत किस ओर जाएगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार किसके हैं? एनडीए के हैं, इंडिया के हैं? नीतीश कुमार के दम पर कौन पीएम बनेगा? मोदी जी, राहुल जी या खुद नीतीश जी?